नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र भारत न्यूज में। आइए सीधा ले चलते हैं आज की सभी बड़ी ताज़ा खबरों पर। आज 11 जनवरी 2021 सोमवार हो चुके हैं। आइए सीधा ले चलते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, करनाल में बवाल के बाद सीएम खट्टर का महापंचायत रद्द। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आइए जानते हैं पूरी खबर। जी हां, दरअसल हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत के बीच मचे बवाल के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का किसान महापंचायत कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया था। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मुख्यमंत्री के जहां लैंड करने वाले थे उसके हेलीपैड को नुकसान पहुंचाया गया। कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की भी सूचना आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एम्स डायरेक्टर बोले कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी हो सकता है संक्रमण। आइए जानते हैं पूरी खबर। जी हां दोस्तों, दरअसल एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि टीका लगवाने के बाद व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण भी हो सकता है। पीड़ित में वैश्विक महामारी के हल्के फुल्के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। हालांकि वैक्सीन मिलने के बाद उसे अस्पताल में इलाज की जरूरत की आशंका कम ही होगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी फौरन ठीक हो गई है। ऐसे में हमें मास्क लगाना, लगातार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि टीके के 2 डोज करीब 2 हफ्ते बाद इम्यूनिटी पूरी तरह से ठीक हो। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव करेंगे संबोधित। युवाओं को मिलेगा विचार रखने का मौका। आइए जानते हैं पूरी खबर। जी हां दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के आयोजन को संबोधित करेंगे। समारोह के दौरान 3 राष्ट्रीय विजेता भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित अन्य 4 लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव NYPF का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के बीच युवाओं की आवाज को सुनना है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 31 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में दिए गए विचार पर आधारित। बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, कई हुए घायल। आइए जानते हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रदेश में बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में राजनीतिक हिंसा के भी कई मामले सामने आए हैं। रविवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के कई इलाकों में सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़पें हुई हैं, जिससे कुछ लोग घायल हो गए हैं। दोनों दलों के सूत्रों ने ये जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दाव, फ्री कोरोना वैक्सीन देने का किया ऐलान। आइए जानते हैं पूरी खबर। जी हां दोस्तों, दरअसल पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दाव चला है। ममता बनर्जी ने राज्य में हर किसी को कोरोना वायरस की फ्री वैक्सीन देने का ऐलान किया है। डॉक्टरों को भी दी जाएगी निःशुल्क कोरोना वैक्सीन। जी हां, ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। हमारी सरकार बिना किसी लागत के राज्य में सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की सुविधा देने की व्यवस्था कर रही है। इसके साथ ही बंगाल सरकार ने घोषणा की पहले चरण में राज्य में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन भी दी।